आदमी को काट कर बैरिकेड पे टांग रखा था। क्या बात कर रहे हो? 1 सेकंड। वो सामाजिक कार्य करता था और चारों तरफ 10,000 आदमी खड़े हुए। सब देश के घर का, जिसके घर का देश का किसान खराब है। किसान क्या केवल 2 राज्य में ही है? बिहार का किसान नहीं है, बंगाल का किसान नहीं है, छत्तीसगढ़ का किसान नहीं है। किसान तो भाई साहब बस पंजाब का है, जो मर्सिडीज में आता है, एसी लगाता है, खाने में बिरयानी मारता है, ये किसान है। किसानों की अगुवाई करने वाले जो नेता है ना, वो आज से 10 साल पहले ना वो कांस्टेबल की नौकरी करते थे। राकेश टिकैत साहब, 2 वक्त की रोटी नहीं ठीक से बनती थी। साल भर से कह रहे थे कि फोन कॉल की दूरी पे है, साल भर हो गया, अब तक एक भी बिल पास हुआ हो किसानों के लिए? किसान नहीं, बात तो गया किसान, अब तो आ गया किसान। बात हो रही है उस पे? कोई गौर कर रहा है कोई उस पे बात? क्यों डीएपी बढ़ रहा है, क्यों खाद की बोरी बढ़ रही है, क्यों बीज बिजली? डाकू है वो, किसान नहीं है। वो चंबल का डाकू है, वो किसान नहीं है। वो किसान नहीं है। 1 बीघे डोल कटवा दे यहाँ किसी पे भी, 1 बीघे की डोल कटवा दे। अरे मैं मान जाऊँ यहाँ किसानों पे बोलने के लिए। जिन्हें किसानों का क्या नहीं पता, वे बकवास करे यहाँ खड़े होकर। ये भी किसान है, ये भी किसान है, ये भी किसान है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक, मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक, किसानों की क्या डिमांड है जो इस बार लेकर आए हैं? किसानों की क्या डिमांड है जो इस बार लेकर आए हैं? किसानों की क्या डिमांड है? किसानों की क्या डिमांड है जो इस बार लेकर आए? आप इस बात का जवाब दीजिए। कूद के तो आ रहे थे आप। सबसे पहले एमएसपी है, ये पिछली बार नहीं थी तो सरकार ने एमएसपी नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि जितने भी क्रिमिनल केस लगे हुए हैं, जितने भी केस लगे हुए क्राइम के, वो सारे वापस लेने होंगे। ऐसा क्यों कहा? डर था क्या जो भी? सुनो, जिनके ट्रैक्टर जब्त हो गए भाई, वो खेती कहीं तक करेगा? जिनके आदमी आंदोलन में आए और वो सामाजिक काम कर रहे थे, उनको पकड़ रखा है, उन पे कैसे लड़ रहे हैं? एक चीज और, बैरिकेड बाद भी काट कर डाल रखा था, खड़ा कर रखा था। किस आंदोलन में बैरिकेड? नहीं, बैरिकेड में आदमी, किस आंदोलन में आदमी को काट कर बैरिकेड पे टांग रखा था। क्या बात कर रहे हो? 1 सेकंड। वो सामाजिक कार्य करता था और चारों तरफ 10,000 आदमी खड़े हुए। सब देश के घर का, जिसके घर का का किसान खराब है। इस देश का किसान खराब किसान नहीं खराब है। एक बहम काट दो, जय जवान जय किसान, हर हर महादेव। भाई साहब इससे इधर उधर नहीं हो। सर ये 1 सेकंड भाई साहब, आराम से। अभी ये इतने सारे पॉइंट्स, अभी 1 सेकंड सर, अभी ये इतने सारे सर इधर आइए ना। एक सवाल, इधर आइए। अभी आपने कानूनों की बात की। एक तो आराम से बात करना, यहाँ पे कोई वो नहीं है। वी रेस्पेक्ट यू। यहाँ पे चिल्लाना नहीं और लॉजिक से बात करना, लॉजिक से बात करना, दिमाग यूज करके। यहाँ पे नाम पूछो, यहाँ पे 3 एमएसपी जो कानून आए थे, जो काले बिल बताते, उसके नाम बताओ। पहले तो इस बात का जवाब दो। जो 3 कानून आए थे उसके नाम बताओ। मैं बताऊंगा उसके नाम बताओ। ये लोग एक फॉल्स नैरेटिव फैला रहे हैं कि जो किसानों की जमीन पे जो भी मशीन लगाएगी, व्यापारी बड़े बड़े, वो किसानों की जमीन हड़प लेंगे। ये कौन से बिल में लिखा है? मेरे को इस बात का जवाब दो। कौन से बिल में लिखा है? याद नहीं आ रहा होगा, याद नहीं आ रहा, कोई बात। सुन जा यार, इतनी बड़ी सरकार है, सुनो, इतनी बड़ी सरकार है, वो पागल है जो उल्टा ले लिए बिल। वे पागल है पार्लियामेंट में बैठने वाले। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। गैप करो। अरे यार व्हाट इज, 1 सेकंड भाई। सर एक सवाल मेरा इनसे है, ये इतने सारा ज्ञान देके गए किसानों के ऊपर, ये जितने भी किसान हैं वो अपने आप को प्रदूषण कानून से अलग चाहते हैं। हाँ, इस देश में क्या कानून में बंटवारा होगा? अगर मैं प्रदूषण फैलाऊंगा तो मुझे भी वही चीज उसी धारा के तहत वो किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, जिसके तहत किसानों को किया जाएगा। ये प्रतिवर्ष पराली जला करके दिल्ली को गैस चैम्बर बनाते हैं। उसके लिए कह रहे हमारे लिए अलग से कानून बनाओ कि हम वहां पे पराली जलाएं, हमें कुछ ना किया जाए। ये विद्युत कानून से अपने आप को अलग चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जितने भी इनके ऊपर अरेस्ट वारंट जारी हुए थे, जैसे सब वापस ले लिए जाए। मजे की बात देखिए, इन्होंने जो इंसिडेंट याद दिलाया ना, ये दिल्ली बॉर्डर पे हुआ था 6 निहंग सिखों के द्वारा। देखिए मैं निहंग सिखों का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मेरे भी गुरु हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे वो दिन याद है। मैं उस वक्त न्यूज रूम में बैठा हुआ था। 6 निहंग सिखों के द्वारा हाथ काट करके बैरिकेड पे लटका दिया गया था एक आदमी का। क्या एक बात बताइए, क्या वो केसेस भी वापस ले लिए जाए?
ये लोग डेटा लेकर के आते हैं कि भाई साहब हमारे 700 किसान मार दिए, 700 किसान मार दिए। क्या लाठी चार्ज में मार दिए, गोली चला के मार दिए? जानबूझ के तो नहीं मारे गए थे। एक सेकंड प्लीज सर। जानबूझ के तो पकड़ के मारे नहीं गए थे। जानबूझ करके कौन मरे थे? 1984 में सिख मरे थे, उसके ऊपर इन कांग्रेसियों की जुबान नहीं खुलेगी। और अब इस बारी जुबान खुल जाएगी। कश्मीर में कश्मीरी पंडित मारे गए, उस पे जुबान नहीं खुलेगी, किसानों पे जुबान खुलेगी है। जब पहलवानों पे भी खुल रही भाई साहब। सर देखिए, पहलवानों का प्रोटेस्ट ना जनवरी में जब उन्होंने किया था, सब ताली पीट रहे थे, सही बात है, ठीक है। एक महीने बाद ये मार्च में दोबारा है कि भाई साहब पहलवानों के साथ गलत हो रहा है। महीनों बाद इन्हें याद आया कि बलात्कार तो 100 के साथ हुआ था, 1 के साथ नहीं हुआ था। डेटा देख रहे हैं, डेटा कैसे निकल रहा है। उसके बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह को टारगेट किया गया, वो तो आज भी शेर बन के संसद में बैठ रहा है। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? देखिए, ये देश कानून के हिसाब से चलेगा। अगर वो किसान हो या देश का प्रधानमंत्री हो, गलत कोई भी हो, उसे उसी कानून के तहत घसीटा जाएगा। ये मेरी मांग है। और इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग हो रही है, क्योंकि सफेद टोपी वाला अलग चाहता है और भगवा वाला अलग। इस देश में यूसीसी चलेगा। ये थोपा क्यों जा रहा है भाई जबरदस्ती? भाई थोपने वाली बात नहीं है। देखिए, पता है सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात क्या है? हम जो हिंदू है ना, हम ही लोग खड़े होकर के जय भीम का नारा ठीक से लगा सकते हैं, क्योंकि संविधान का उपयोग हम ही ठीक से कर रहे हैं। वरना वो लोग खड़े होकर के पता है क्या करते हैं? वो लोग पत्थर चलाते हैं सर, ठीक है। वो लोग सुनिए, जो किसान खड़े होकर के सर एक सेकंड और सर, जो किसान खड़े होकर के बोल रहे हैं ना हमारे किसान मरे हैं, हकीकत में मरे वो लोग हैं जिनका एम्बुलेंस जाम में फंसा हुआ था। इन किसानों के प्रोटेस्ट के कारण मरे वो बच्चे हैं जो स्कूल बस में अपने स्कूल पहुंचना चाहते थे, उनके शिक्षा को मारा गया है इनके प्रोटेस्ट के कारण। मरी उन लोगों की नौकरी है जो नोएडा में नौकरी करते थे और बॉर्डर सील कर रखा था, वो लोग नौकरी पे नहीं जा सकते थे। मरे गुड़गांव के लोग हैं जो नौकरी पे जाना चाहते थे और उनको नौकरी पे जाने नहीं दिया गया। ये सारे के सारे लोग मरे, कोई किसान नहीं मरा सर। आई एम सॉरी टू से दिस बट इट इज बिटर ट्रूथ। वही किसान है, कह रहा है कि हम तो अगर अन्न नहीं देंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा, इसलिए आया था सर। अपने हक की बात। सर एक सवाल है सर। किसान क्या केवल 2 राज्य में ही है? बिहार का किसान नहीं है, बंगाल का किसान नहीं है, छत्तीसगढ़ का किसान नहीं है, मध्य प्रदेश का किसान नहीं है, उत्तर प्रदेश का किसान नहीं है। किसान तो भाई साहब बस पंजाब का है, जो मर्सिडीज में आता है, एसी लगाता है, खाने में बिरयानी मारता है, ये किसान है। और मेरे सर किसान परिवार से मैं भी आता हूँ, बस वही दिक्कत है सर, मेरे खेतों में टाइलें नहीं लगी हुई है सर। बस ये छोटी सी दुर्गति है मेरे साथ। वो ये कह रहा है किसान, सारे किसान थोड़ी ना आएंगे, किसान नेता आएंगे जो किसान को अगुवाई कर रहे हैं। किसानों की अगुवाई करने वाले जो नेता है ना, वो आज से 10 साल पहले ना वो कांस्टेबल की नौकरी करते थे, राकेश टिकैत साहब। 2 वक्त की रोटी नहीं ठीक से बनती थी। साहब आने की तैयारी कर रहे हैं वो। हाँ ठीक है, बनने दीजिए, जिस दिन बन जाएंगे मैं भी यही ताली इसी माइक पे पीटूंगा। लेकिन हकीकत ये है सर कि ये जो राकेश टिकैत है ना, किसान आंदोलन के नाम पे इसने अपना फंड बढ़ाया, अपनी प्रॉपर्टीज बढ़ाई है। दैट्स इट। किसानों को लूटना इन नेताओं से बेहतर कोई नहीं जानता है। नेता केवल और केवल इस देश को दिमाग की तरह खोखला करना समझता है, और खास तौर पे ऐसे सो कॉल्ड किसान नेता। बस आखिरी सवाल आपसे, खास तौर से, बहुत बढ़िया बोल रहे हो। ये कह रहे हैं कि दिल्ली सबको पहुंचना है, कोई 2 दिन पहले पहुंचे, कोई 2 दिन बाद। अगर हमारी बात बनेगी तो हम इनके साथ गठजोड़ कर लेंगे। सर एक छोटी सी बात बताता हूं सर, ये लोग जो अपने आप को आज के समय पे आंदोलनकारी कहते हैं ना सर, आंदोलन उस समय हुआ करता था जब संसद में खड़े होकर के ना रामधारी सिंह दिनकर कहते थे प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल के कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। ठीक है, उस समय का आंदोलन था। जेपी नारायण का आंदोलन था, जब जानबूझ के संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होता था। आज के समय पे आंदोलन का मतलब है आग लगा दो, पत्थर मार दो, लोगों को नौकरी पे जाने से रोको, बच्चों को स्कूल पे जाने से रोको, एम्बुलेंस को हॉस्पिटल पहुंचने से रोको। अगर ऐसा आंदोलन होता है तो इनके साथ जो हो रहा है वो सही है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। 13 महीने, हाँ एक सेकंड, जो 750 किसान मर गए, 750 किसानों की शहादत होगी, शहीद हो गए। एक बंदे को तो मैं जानता हूँ, मुकेश नाम है, बहादुरगढ़ में दारू पी करके और गंदे नाले के अंदर स्लिप कर गया था। उसने इतनी पी ली थी कि वो इतना भी होश नहीं रखा था, वो नाले में गिर गया था। और जो डॉक्टर है, जो सिविल हॉस्पिटल के जैसा पोस्टमार्टम हुआ है, उसका डॉक्टर को मेरा बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, उसने मेरे को पर्सनली बताया। उस बंदे ने उसके पोस्टमार्टम में दारू और डूबने के कारण से उसकी मौत हुई है। उस बंदे को भी इन्होंने 750 की लिस्ट में, शहीदों की लिस्ट में लिखा हुआ है। एक मिनट, मांग देखिए कि सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए दे दो उस दारूबाज को। मेरी बात सुनो,
ये है सर। अगर नहीं, मैं उससे आगे कहता हूं, मैं अगर ऐसे आदमी को अगर आप शहीद की कैटेगरी में डालोगे तो मेरा बतरा जो है, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर उसके गुप्तांग काट करके उसके मुंह के अंदर डाल करके उसकी बॉडी को नाक वाक सब कुछ काट करके भेज दिया गया, तो उसको हम शहीद बोलते हैं। इस आदमी को और उस आदमी को भी हम उस आदमी को गाली देंगे अगर इस आदमी को हम शहीद बोलेंगे तो। शहीद बोलते हैं इनको। एक भी आदमी अगर पुलिस के डंडे से, एक भी आदमी पुलिस की गोली से मरा हो, तो एक भी गोली अगर पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन की गोली से निकली हो तो एक भी नहीं निकली। लाल किले के ऊपर जीता जागता नंगा नाच जो हुआ था उस पे गोली नहीं चलाई, और तो बात छोड़ दो आप। ये एक बार भी अपने मुंह से ये नहीं बोलने वाले हैं कि कांग्रेस सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए कैश मिले। 300 अबव 350 करोड़ रुपीस। और सुनिए भैया यहाँ फंसा हुआ है। बोलने तो दीजिए। अब आपकी तरफ से ये मत बोलिए। अब सुनिए अगर इन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ा होगा तो इस देश में 2 लाख रुपए से अधिक कैश आप अपने घर में नहीं रख सकते, ठीक है। लेकिन उसके घर में 350 करोड़ रुपए कैश थे। उसके बाद वो आके पता है क्या कहता है? कहता है कि भाई साहब मैं 1-1 रुपए का हिसाब दे दूंगा। अबे गुनहगार तो तू पहले से ही है 350 करोड़ रुपए कैश रख के। और आप क्या बोल रहे थे भाई साहब? और क्या हुआ देश में? 1-2 पॉइंट बताइए। हिट एंड रन के कानून की बात की सर। हिट एंड रन कानून पे ना केवल ट्रक ड्राइवर्स बाहर आए थे, ठीक है। और मेरे हिसाब से हिट एंड रन कानून जो है ना वो सख्ती से लागू होना चाहिए यार। किसी का एक बेटा सड़क पे चल रहा। सुनिए एक सेकंड, दिस इज सेंसिटिव प्लीज दिस इज सेंसिटिव। एक सेकंड सर, दिस इज सेंसिटिव। किसी का एक बेटा सड़क पे चल रहा है, कोई अमीर की औलाद आती है उसको जान से मार के चली जाती है, क्या उसके ऊपर केस नहीं होना चाहिए सर? और सुनिए सर, और ट्रक किसी से भी हो रहा है सर, उसके ऊपर कानून तो वैसे ही अप्लाई होगा ना। उसके ऊपर कानून तो वैसे ही अप्लाई होगा, ठीक है। इस देश में इसलिए तो यूसीसी की मांग चल रही है कि ट्रक ड्राइवर वाला भी, मर्सिडीज भी, हिट एंड रन कानून सबके लिए बराबर सर, ठीक है। बराबर सबके लिए होगा सेम। देखिए हाईवे, नितिन गडकरी के हाईवे पे जब आप चलेंगे ना, आप बिल्कुल स्मूथनेस फील करेंगे क्योंकि वो बराबरी से बना हुआ है। इस देश में भी अगर यूसीसी आ जाएगा, बराबरी चलेगी तो ये देश भी स्मूथ हो जाएगा।